नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ। प्रयागराज हिंसा मामले में बड़ी कार्रवाई हो रही है। मुख्य आरोपी जावेद पंप के घर पर बुलडोजर चलाए। मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की मौजूदगी भी है। 1 किलोमीटर में 10,000 जवान तैनात किए गए हैं। तो मौके पर पुलिस फोर्स पहुंचा हुआ है। अंतिम चेतावनी दी गई थी, इससे पहले नोटिस चस्पा किया गया था बुलडोजर की कार्रवाई करने से पहले, और आखिरकार बुलडोजर पहुंचा और धीरे धीरे कार मकान को तोड़ा जा रहा है। सबसे पहले गेट से शुरुआत की गई। तो 1 किलोमीटर में 10,000 जवान तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी तरीके की अराजकता ना फैले, कोई उपद्रव ना हो, क्योंकि शुक्रवार के दिन जिस तरह का उपद्रव देखने को मिला है अलग अलग जिलों में, और उसके बाद चेतावनी भी दी गई थी। तो एक एक को चिन्हित किया गया और चिन्हित करने के बाद एक एक आरोपी के घर पर अब बुलडोजर पहुंचेगा। तो सबसे पहले शुरुआत की गई मुख्य आरोपी जावेद पंप से, जहां पर उसके घर पर बुलडोजर चल रहा है। देखिए तस्वीरें आपके सामने, और साथ ही साथ 1 किलोमीटर तक 10,000 जवान भी तैनात किए गए हैं। प्रयागराज हिंसा मामले में यह बड़ी कार्रवाई, और सबसे ज्यादा जो आरोपी अभी तक पूरे प्रदेश भर में गिरफ्तार किए गए हैं वो प्रयागराज से ही गिरफ्तार किए गए हैं। तो ये 6 तस्वीरें आपके सामने। मौके पर पुलिस फोर्स पहुंचा। अंतिम चेतावनी देने के लिए पहले नोटिस दिया गया कि 11 बजे से मकान खाली कर दिया जाए, और इसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई होगी। बुलडोजर पहुंचा, बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई, गेट तोड़ा गया। पुलिस की मुस्तैदी देखिए कितनी दूर दूर तक है। प्रशासन की यह कार्रवाई जारी है। तो जिन जिन लोगों ने हिंसा को भड़काया है उनके लिए पहले ही मैसेज दे दिया गया था कि अब किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, और यही देखा भी जा रहा है। बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। तो पहले लोगों ने हिंसा भड़काई 3 जून को, जहां कानपुर से सबसे पहली तस्वीर सामने आती है। बंद की आड़ में हिंसा भड़की, पेट्रोल बम फेंके गए, पत्थरबाजियां हुई, आरोपियों को चिन्हित किया गया, आरोपियों के पोस्टर भी लगाए गए, मुख्य आरोपी पकड़ा गया। और ठीक 1 हफ्ते बाद यानी कि अगले जुमे को भी हिंसा भड़की, फिर से पत्थर बरसे, लेकिन इस बार जो पत्थर बरसे तो सीधा बुलडोजर की एंट्री हो गई। और अब देखें किस तरह से इस मकान को निस्तनाबूद किया जा रहा है। और एक ये नजीर सामने है कि अगर अब आगे किसी ने ऐसा कदम उठाया, हिंसा भड़काई, संलिप्त कोई भी पाया गया, या फिर किसी ने भी इस कार्रवाई को भी रोकने का प्रयास किया, तो उसके घर पर भी बुलडोजर चलेगा। यानी कि जरा सा भी उपद्रव अब उत्तर प्रदेश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह संदेश बार बार दिया भी गया है, और संदेश ही नहीं, देखिए कार्रवाई भी आप सभी की आंखों के सामने ही है। यह बंद मकान अब पूरी तरीके से खुल चुका है। जैसे ही पीडीए की यहां पर कार्रवाई शुरू हुई, यानी कि बुलडोजर पहुंचे यहां पर। 2 बुलडोजर फिलहाल यहां मौके पर मौजूद हैं। मुख्य आरोपी है जावेद पंप, जिसके घर पर यह बुलडोजर चलने की कार्रवाई हो रही है। पहले ही सचेत किया जा चुका था कि मकान को खाली कर दिया जाए।
तो प्रयागराज हिंसा के आरोपी जावेद अहमद के घर पर बुलडोजर चल रहे हैं। मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती है। जावेद के घर को तोड़ने की कार्रवाई जारी है। पीडीए ने आज ही ध्वस्तीकरण का नोटिस लगाया था, उसे घर को खाली करने के लिए कहा गया था। तो शनिवार को दिन भर अटाला और अन्य क्षेत्रों में पुलिस फोर्स की तैनाती रही है। जिला प्रशासन, पीडीए और नगर निगम की टीम पूरे दिन से यहां पर तैनात रही है। इससे पहले प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने प्रयागराज हिंसा के आरोपी मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पम के घर पर यह ध्वस्तीकरण का नोटिस लगाया। 12 जून को 11 बजे घर खाली करने के लिए कहा गया। यह घर अवैध रूप से निर्मित किया गया है। जांच हुई, उसमें यह पाया गया कि यह घर जावेद पम का अवैध रूप से निर्मित किया गया है। तो प्रयागराज से अब तक कुल 91 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो अटाला बवाल मामले में मास्टरमाइंड था जावेद मोहम्मद, जिसकी गिरफ्तारी हुई और इसके बाद यह बड़ी कार्रवाई हो रही है। फिलहाल रुकते हैं यहां पर एक छोटे ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।